हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो आज किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक गतिकी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रासायनिक गतिकी बोला जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रासायनिक गतिकी। ये जो चैप्टर है ये भी आपका 7 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में अभिक्रिया की दर बोला जाता है। अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया की दर बोला जाएगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूनिट भी देख लीजिएगा आप लोग, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर और आगे बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। हिंदी में बोले तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक और क्या? तो फैक्टर्स affecting the rate of reaction. Rate of reaction क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया की दर को प्रभावित, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फैक्टर भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, वो क्या है आपका? तो वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हर बार आता है एग्जाम में। रेट कांस्टेंट का यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोले तो दर स्थिरांक का मात्रक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से। इसके लिए जनरल यूनिट क्या होता है रेट कांस्टेंट का? मोल पर लीटर। पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन। ध्यान से सुनिएगा, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन, और इधर क्या? सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर, ये एन तो यूनिट में नहीं आना चाहिए ना, तो एन के जगह पे क्या होगा? तो यहां पे बोल सकते हैं वेयर जहां एन क्या है?
तो n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा अभिक्रिया की कोटि। हिंदी में क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि। एन क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो सकता है आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर 0 ऑर्डर का रहा, 0 ऑर्डर का अगर रहा, अगर 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या रखना है? 0। अगर फर्स्ट ऑर्डर का रहा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब n इक्वल टू क्या पुट करना होगा? तो n इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो n इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा? तो 2 पुट कीजिएगा। ये आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, ये दोनों का दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स है, दोनों का हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछ दे, या दोनों में से किसी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोले? तो डिफरेंस ही लिख देते हैं। किसमें डिफरेंस? तो देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से एक हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछ दे, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दे, या फिर मॉलिक्यूलरिटी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि, और दूसरा क्या है? आणविकता। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता, आणविकता में अंतर, कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर एक रिएक्शन दे दे और उसमें ऑर्डर पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर क्या इसका कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें क्या बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी बताइए। ये क्या था? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर बात करें तो एक 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या बात कर रहे थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अभिक्रिया की कोटि। हिंदी में क्या बोला जाता है? अभिक्रिया की कोटि। इसमें बात करें तो कौन कौन सा ऑर्डर का? तो एक आएगा 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। हिंदी में बोले तो 0 ऑर्डर को शून्य कोटि बोला जाता है, और फर्स्ट ऑर्डर को प्रथम कोटि बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर को क्या बोला जाता है? प्रथम कोटि। ये दोनों में से कोई एक फिक्स है, पूछा जाएगा ही जाएगा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता इसको, आएगा ही आएगा। हो सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्या पूछा जा सकता है? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आप रेट कांस्टेंट का
डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट जो कैलकुलेट करेंगे उसका डेरिवेशन बताइए। क्या बोला जा सकता है? रेट कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर स्थिरांक। एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, इन दोनों में से किसी एक का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा के दर स्थिरांक। ठीक है, इसका क्या पूछा जा सकता है? जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल। फिक्स है, डेरिवेशन तो पूछने का चांस कम ही रहता है, बट न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट से। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और ज्यादा चांस रहेगा कि परसेंटेज वाला। कौन सा क्वेश्चन? परसेंटेज वाला। ठीक है, तो वो देखना है, परसेंटेज वाला। ठीक है, और इसमें पूछा जा सकता है इसका हाफ लाइफ पीरियड। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का क्या पूछा जा सकता है? हाफ लाइफ पीरियड। क्या पूछा जा सकता है? हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हिंदी में बोला जाता है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल। ठीक है क्या बोल रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बनने का चांस है बहुत ही ज्यादा, आएगा ही आएगा, फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से इससे एक न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, या फिर क्या जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है इसी से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन। बट न्यूमेरिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरा क्या? हाफ लाइफ पीरियड भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड से भी न्यूमेरिकल आ जाए। क्लियर है क्या? और एक नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है आर्हेनियस इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या है आपका? आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन एंड ग्राफ। एंड इसका क्या? ग्राफ, जो अच्छे से देखना है। हिंदी में बोले तो आर्हेनियस तो साइंटिस्ट का नाम है, आर्हेनियस समीकरण तथा ग्राफ। आर्हेनियस समीकरण और इसका ग्राफ देख लेना है। इसका न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। इसमें भी क्या पूछ दे आप लोगों से? न्यूमेरिकल पूछ दे। बात समझ में आया? इसमें इन दोनों से न्यूमेरिकल पूछने का चांस था। कौन सा? तो बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ पीरियड से न्यूमेरिकल पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। बोले तो आ ही जाएगा। ठीक है, और इसका भी आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांस है कि इसका भी क्या पूछा जाए? न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो एकदम ध्यान से इसको कर लेना है। तो एक बार चलिए रिपीट करते हैं कि हम लोग किसके किसके बारे में बात की। तो सबसे पहला हम लोग बात की रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में अभिक्रिया की दर बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी देख लेना है। ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन में और क्या देखे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसे कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ये देखे। दूसरा इसके बाद वाला जो देखे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या बोले? आएगा ही आएगा एग्जाम में, फिक्स है, कोई नहीं रोकेगा इसको, आएगा ही आएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना, दर स्थिरांक का मात्रक बताना। बट किसके लिए? हो सकता है जीरो ऑर्डर का पूछ दिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात की डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में हिंदी में बोले तो अभिक्रिया की दर तथा क्या आणविकता में क्या अंतर होता है, इसको देख लेना है। अब अंतर ना पूछा जाए, डिफरेंस अगर नहीं पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा उसके जगह पे? हो सकता है
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पूछ दे, या कोई रिएक्शन दे और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, या फिर क्या रिएक्शन देकर के मॉलिक्यूलैरिटी पूछ दे या उसका डेफिनेशन वगैरह पूछ दे। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात किए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, और कौन सा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों तो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। इसका एक न्यूमेरिकल क्या आएगा, इसका एक न्यूमेरिकल रेट कांस्टेंट या फिर हाफ लाइफ पीरियड से इसका न्यूमेरिकल्स तो आएगा। कौन सा बोले न्यूमेरिकल, तो परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाला बहुत ज्यादा चांस है कि आ ही जाए। बात समझ में आ रहा। और 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स, बहुत ज्यादा चांस है कि जैक बोर्ड में तो 5 नंबर का पूछा जाए। ठीक है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो ये अच्छे से देख लेना है। हो सकता है आप लोगों से एक टेबल वाला क्वेश्चन भी दे दिया जाता है ना, तो वो टेबल वाला क्वेश्चन क्या बोले कि टेबल बना करके एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखा होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। टेबल बना करके एक्सपेरिमेंट दिया हो, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, जो जो दिया होगा उसको देख लीजिएगा। टेबल वाला क्वेश्चन भी आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। फिर अगर बात करें हम लोग, तो अगला है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या आएगा। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि अच्छा लगा वीडियो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी भला हो। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।